जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। आज रेलवे तर्क शक्ति परीक्षण से रीजनिंग के प्रश्न संख्या 51 से लेकर 75 तक आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट से हम इस सभी प्रश्नों को करा रहे हैं और कापी कलम लेके आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में स्कूल को, दोस्तों स्कूल को क्या लिखा गया है? एफ यानी SCHOOL, स्कूल को लिखा गया है PUBBY स्कूल को, यानी दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए आप। तो दोस्तों यस से एफ यानी कितने का लेस देन हो रहा है, यानी कितना घट रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें 13 बढ़ रहा है। फिर सी से पी, इसमें भी कितना बढ़ रहा है, 13 बढ़ रहा है दोस्तों। इस प्रकार सब में 13 बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार देख लेते हैं इसको, यानी COLLEGE शब्द के बीच का अक्षर क्या होगा, यानी बीच का 3 इधर छूट गया, 3 इधर छूट गया, बीच में यल है, यल यानी 12 होता है। अगर इसमें 13 जोड़ दिया जाए दोस्तों तो इसका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी 25 क्या होता है, तो वाई, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का के उत्तर दीजिए। 70 व्यक्ति किसी पार्टी में हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए 70 व्यक्ति हैं तो कितने, 52 अंग्रेजी बोल लेते हैं। ये 52 क्या करते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं दोस्तों, अंग्रेजी। और उसके बाद कहा जा रहा है 26 फ्रेंच बोल लेते हैं, 26 फ्रेंच बोल लेते हैं। तो दोस्तों 52 + 26 - 70 कर लेंगे तो हमारा बचेगा 8, यानी 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों बोल लेते हैं, तो जो दोनों भाषाओं को अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। यानी कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, बीच में 8 व्यक्ति हैं। तो पहला कहा जा रहा है कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति दोस्तों सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, तो यानी टोटल फ्रेंच वाले कितने हैं, 26 हैं। और दोनों भाषा जो बोल लेते हैं 8 लोग हैं, यानी इसको घटा देंगे तो कितने लोग बचेंगे, 18 लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी दोस्तों, यानी 18। नेक्स्ट है कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कितने लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 52 दोस्तों। अब फिर वही प्रोसेस, 52 में से अगर हम लोग 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 44। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए यानी 44। नेक्स्ट है कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं दोस्तों, तो बीच में कितने लोग हैं, तो 8। तो इसका राइट आंसर आंसर ए यानी 8। कहा जा रहा है दिए गए निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पी ए का पिता है। पी किसका पिता है दोस्तों, तो ये ऊपर पी हो गया, पी किसका पिता है, ए का, यानी दोनों पुरुष जाति के हैं में, यानी मेल वर्ग। उसके बाद कहा जा रहा है यल के की माँ है जो यश की बहन है। यल जो है वो के की माँ है दोस्तों। अगर हम यल इसकी पत्नी कर दे रहे हैं यहाँ, यल या ये हो गया, तो कहा जा रहा है यल के की माँ है। यल जो है किसकी माँ है दोस्तों, के की माँ है, यानी के की माँ है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यश की बहन भी है, यानी यश जो यश की बहन है, यानी के स्त्रीलिंग हो गया और यश जो हो गया पुल्लिंग हो गया, इसकी बहन है दोस्तों।
यानी पी पिता हो गया किसका, ए का, और यल पत्नी हो गई ए का, और यल का पुत्री के, और इसका बेटा यश हो गया। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है ए का यल से क्या संबंध है। ए का यल से क्या संबंध है, तो दोस्तों क्या है, पति, यानी पति का संबंध। नेक्स्ट है ए का के से क्या संबंध है दोस्तों, ए का के से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, यानी ए पिता है ना किसका, के का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी पिता। नेक्स्ट है पी का यल से क्या संबंध है, पी का यल से क्या संबंध है, पी का दोस्तों किससे, यल से क्या संबंध है, तो ये इसके पुत्र की पत्नी है, तो यानी ये क्या लगेगा, ससुर लगेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हेतु निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला कहा जाए सभी आम मीठे हैं दोस्तों, ये सभी आम हो गए, और सभी आम कहा जा रहा है कैसे, मीठे हैं, ये हो गए दोस्तों मीठे, और ये आपका हो गया आम। उसके बाद कहा जाए कुछ सेब मीठे हैं, कुछ सेब क्या हैं, मीठे हैं, ये फिगर हो गया, ये आपका सेब हो गया, कुछ सेब मीठे हैं। आगे सभी गोलाकार फल मीठे हैं, ये दोस्तों अब नया बताया जा रहा है, तो ये नया फिगर बना लेंगे। सभी गोलाकार फल मीठे हैं, सभी गोलाकार फल क्या हैं, मीठे। तो दोस्तों गोलाकार ये हो गया, गोलाकार फल हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि जेनी एक मीठा फल है, तो जेनी क्या है दोस्तों, जेनी एक मीठा फल खा रही है, जेनी एक मीठा फल खा रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये मीठा फल है, तो इसको मीठा फल आम में भी आता है, तो यानी जेनी क्या खा रही है, जेनी आम खा रही है। इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि आम की बात किया जा रहा है, तो आम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जेनी क्या खा रही है, तो आम खा रही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है इसका विषम पद। तो दोस्तों जी जो होता है वो 7, ये 13 और ये 20। नेक्स्ट ये 21 हो गया, ये 20 हो गया, ये सी का मतलब 3 हो गया। इसका देखते हैं, ये 5 हो गया, 4 हो गया दोस्तों, और 20 हो गया। इसको देखते हैं, ये 2 हो गया, 13 हो गया, और 9 हो गया। तो देखते हैं दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सबसे अलग यही है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सबसे अलग जो है यही है, यानी BMI। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ये कहा जा रहा है ये बराबर गुणे का चिन्ह बी बराबर भाग सी बराबर प्लस, तो 7a प्लस 7a 5c 1b6, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 5, सी बराबर प्लस कहा जा रहा है +1, और बी का मतलब भागे 6, ये हो जाएगा दोस्तों। तो 7 बचे 35 प्लस 1/6, तो हम इसको कह सकते हैं 35 सही 1/6, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। ये कहा जा रहा है अल्फा बराबर है 36, बीटा बराबर है 26, तो डेल्टा बराबर क्या होगा। तो ये साथ ही सबको जोड़ लिया गया है। 1 प्लस यल का मतलब 12, पी का मतलब 16, और एच का मतलब 8, और ये 1, और सबको जोड़कर -2 कर दिया गया है। तो जोड़ लीजिए, सबको कितना आ रहा है 38, 38 में से 2 निकलेगा तो 36 बचेगा। तो उसी प्रकार डेल्टा को हम लोग देखते हैं, डी का 4 हो गया, प्लस ई का 5 हो गया, प्लस यल का 12 हो गया, टी का 20 हो गया, और ए का 1 हो गया। टोटल जोड़ने पे कितना है साथी,
तो टोटल जोड़ने पे आ गया भाइयों 42। 42 में से अगर हम लोग 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, यानी 42 माइनस 2 यानी कितना 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर काऊ को 13 लिखे तो काऊ का मान क्या होगा। तो देखिए क्या इसमें कोडिंग की गई है, तो ये मान लिया गया सी को सी बराबर 1 मान लिया गया है, और उसके बाद ओ बराबर मान लिया गया 9, और डब्लू बराबर मान लिया गया 5। तो काऊ का मान पूछा जा रहा है, काऊ का मतलब हो गया 195, यानी इसका राइट आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी संख्या दोनों श्रेणियों के अंतर्गत ठीक बैठेगी। तो कौन सी संख्या ऐसी बैठाई जाए जो दोनों श्रेणियों में, ए में देखिए ए 1 का स्क्वायर है, यहाँ 4 यानी 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 यानी 3 का स्क्वायर है, यहाँ देखिए 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। साथ ही ऐसी कोई संख्या इसमें से ढूंढिए कि जो स्क्वायर में भी चेंज होता हो और क्यूब में भी। तो 36 स्क्वायर तो होता है 6 का, लेकिन क्यूब नहीं होता है। 64 देखिए 8 का स्क्वायर बराबर होगा 64, और 4 का क्यूब बराबर होता है 64। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, इसका राइट आंसर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। तो ये 2 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 12 है, फिर 20, उसके बाद 30, उसके बाद 42। देखते हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, 12 का, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर, इन दोनों के बीच में 8 का अंतर, यहाँ कितने का होगा, 2 का कम हो रहा है, तो यहाँ 6 का अंतर होना चाहिए, यानी 12 में से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या कौन सी होगी। क्या क्या है, बी, डी, एच, एन। तो सबका नंबर कर दीजिए दोस्तों, इसमें अगली संख्या बताना है हमको कौन सी होगी। तो सबका अगर हम लोग नंबर करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो गया। ध्यान दीजिए, इस प्रकार की कोई भी प्रश्न आता है तो तुरंत उसका नंबर कर देंगे। इन दोनों के अंतर 2 का, इन दोनों में 4 का अंतर, इन दोनों में कितने का अंतर, 6 का अंतर। अब देखिए 2 4 6, अब कितने का अंतर होना चाहिए, 8 का अंतर होना चाहिए, यानी 14 8 कितना हो जाएगा 22। 22 का मतलब होता है वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि इस संबोधित करता है बी एच को, यानी ई बराबर किसको है, बी और एच को। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ई 5 हो गया आपका, और ये आपका 2 है, और ये 8 है। तो साथ ही देखिए इसमें 3 3 का कमी हो रहा है, यहाँ से 3 की कमी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 की बढ़ोतरी कर लेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो जो संख्या दिया गया उसमें एक बार 3 घटा ले रहे हैं और 3 जोड़ ले रहे हैं। उसी प्रकार यन को अगर हम लोग मानेंगे तो यन 14 हो गया, तो इसका राइट आंसर 14 से 3 अगर पीछे आएंगे तो 11 आएगा, 11 का मतलब हो गया के, और उसके बाद 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 का मतलब क्यू, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा के क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि मतलब हाफ स्टाफ का मतलब है भागे, और हैज का मतलब प्लस, और बड़े का मतलब है गुणा, तो ये है 32। इस चिन्ह का मतलब है साथ ही भागे 4, और इस चिन्ह का मतलब है गुणे 7, और हज का मतलब है +5। तो काट लीजिए, 4 1 का 4, 4 8 32, 8 गुणे 7 यानी 8 7 56, +5 यानी कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 61। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61, यानी आंसर बी है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सन बराबर 108, मून बराबर 14, तो स्टार बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, यदि सन बराबर 108,
तो सबको पहले ऐड कर लीजिए। 19 हो गया यश का, प्लस यू का 21 हो गया, और इसका हो गया 14। तो सबको जोड़ेंगे तो साथी कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इसका आ जाएगा 54। यानी 108 का कहा जा रहा है, यानी 54 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी 54 दूनी 108। यानी संख्या को पूरा जोड़ के उसमें 2 से गुणा कर दिया जा रहा है। स्टार, अब देखिए स्टार को इसी प्रकार से कर लेंगे, 19 प्लस 20 प्लस 1 और आर का होता है 18। इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, अगर इनको जोड़ा जाएगा तो सभी मिलके आ जाएगा 58। 58 आ जाएगा। 58 में अगर हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 116। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आंसर बी यानी 116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन, नीचे कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। तो पहला क्या कहा जा रहा है कि कार जैसे मोटर वाहन की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। यानी पहला कहा जा रहा है कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है, तो दूसरे में कहा जा रहा है प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहा है। तो इसमें देखिएगा, अब इसका निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है, यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं हो। दूसरा, डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं। तो तय कीजिए दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करना करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कोई भी तथ्य अनुसरण नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए, अब देखिए इसमें नीचे कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। कथन कहा जा रहा है कुछ बच्चे होशियार हैं, यानी कुछ बच्चे कैसे हैं दोस्तों, ये बच्चे हो गए आपके, कुछ बच्चे कैसे हैं, होशियार हैं, यानी कुछ बच्चे होशियार हैं, ये हो गया होशियार। फिर नेक्स्ट, कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं, यानी कुछ बच्चे जो हैं वो क्या हैं, खिलाड़ी हैं। यानी ये फिगर इस तरह खिलाड़ी हो गया, ये फिगर आपका ड्रा हो गया। तो इसमें निष्कर्ष में कहा जा रहा है कुछ खिलाड़ी होशियार हैं, यानी पहला निष्कर्ष बिल्कुल राइट है। दूसरा कहा जा रहा है देखिए कुछ खिलाड़ी होशियार हैं कि नहीं, ये निष्कर्ष आपको बता रहा है कुछ खिलाड़ी होशियार है इस दोनों में। उसके बाद कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं, यानी कुछ होशियार बच्चे क्या हैं, खिलाड़ी। यानी दोनों जो निष्कर्ष है बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यानी इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर। देखिए तीन संबंधित 27, यानी 3 का क्यूब किया गया, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। तो 5 संबंधित क्या होगा, तो 5 का हम लोग क्यूब करेंगे तो वो ये हो जाएगा 125, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर बी यानी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता ने अपने सहेली गीता से कहा मैं आज जा रही हूँ और परसों शुक्रवार से शुरू होने वाली अपनी परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुँचूंगी। इस बातचीत में कल कौन सा दिन है, तो इसका राइट आंसर ध्यान पूर्वक इसको देखिए। कहा जा रहा है सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा मैं आज जा रही हूँ, दोस्तों इसको आज मान लीजिए आज, और परसों शुक्रवार से शुरू होने वाली परीक्षा, यानी कल हो गया और परसों ये शुक्रवार से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंचूंगी, यानी ये कल मुंबई पहुंच जाएगी।
इस बातचीत में कल कौन सा दिन है, यानी शुक्रवार के पहले कौन सा दिन आता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी गुरुवार। शुक्रवार के पहले क्या आता है, गुरुवार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्ली अनुपाते चूहा तो सांप अनुपाते क्या, यानी ध्यान दीजिएगा बिल्ली चूहा खाती है तो सांप क्या खाता है इसमें से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी यानी नेवला। जिस तरह से बिल्ली चूहे का शिकार करती है उसी तरह नेवला सांप का शिकार करता है, यहाँ पे हो जाएगा नेवला। इसका राइट आंसर आंसर बी यानी नेवला।